और अब आप देख रहे हैं बिग एंड बोल्ड स्पेशल। उत्तर प्रदेश में अभी तो ऑपरेशन रोहिंग्या बस शुरू हुआ है, लेकिन योगी के इस ऑपरेशन से बांग्लादेशी घुसपैठियों में तनाव पैदा हो गया। रोहिंग्या अब यूपी छोड़कर भागने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन के फर्स्ट राउंड में ही 74 रोहिंग्याओं को अरेस्ट कर लिया गया और अब सेकंड राउंड की तैयारी चल रही है। ऑपरेशन रोहिंग्या का नेक्स्ट फेज कहां लॉन्च होगा? मथुरा, अलीगढ़ के बाद कहां एक्शन होगा? यूपी में कहां और कितने रोहिंग्या छिपे हैं? क्या बांग्लादेश से रोहिंग्याओं का यूपी आना किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? योगी ने घुसपैठ के इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए क्या प्लान बनाया है? क्या रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किया जाएगा या शेल्टर होम में रखा जाएगा? पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट इधर रही। चाहे फर्जी आधार कार्ड बनवा लो, चाहे फर्जी राशन कार्ड बनवा लो, पूरा मोहल्ला बसा लो, जितनी मर्जी उतनी भीड़ जुटा लो, मथुरा में छिप जाओ या अलीगढ़ में अंडरग्राउंड हो जाओ, योगी अब रोहिंग्याओं को छोड़ेंगे नहीं। घुसपैठिए चाहे गाजियाबाद की गली में हो या मेरठ के किसी मोहल्ले में, योगी की पुलिस सबको ढूंढ निकालेगी, सबका हिसाब होगा। योगी किसी को बख्शेंगे नहीं। करीब 1 महीने पहले योगी ने यूपी से घुसपैठियों को खदेड़ने का प्रण लिया था और अब रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन ऑन हो गया है। यूपी से घुसपैठियों को ढूंढकर निकालने की स्पेशल टीम बनी है। यूपी पुलिस और यूपी एटीएस का जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट फेज में यूपी के 6 जिलों में एक्शन हुआ। 8 घंटे तक पुलिस और एटीएस का एक्शन दिखा। मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, हापुड़ में एक्शन हुआ। मेरठ और सहारनपुर में भी सर्च ऑपरेशन चला। तलाशी हुई, कागज चेक किए गए, घुसपैठियों को अरेस्ट किया गया। यूपी एटीएस ने मथुरा पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए यूपी के कई जिलों में रेड मारी और उसके बाद कई रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग इलाकों में, जैसे कि अलीगढ़ हो गया, मथुरा हो गया, इसके अलावा हापुड़ हो गया, गाजियाबाद हो गया, इन इलाकों से कई रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। अभी हम मथुरा में मौजूद है। मथुरा का ये अल्लाहपुर का गांव है और ये इसी गांव के अंदर बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात यूपी पुलिस की जो एटीएस की टीम है और जो मथुरा पुलिस की टीम है, उन्होंने रात में रेड मारा और 8 घंटे की जो पूछताछ के बाद तकरीबन 40 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने यूपी में 74 रोहिंग्याओं को पकड़ा। इनमें मथुरा से 31, अलीगढ़ से 17, गाजियाबाद से 4, हापुड़ से 13, मेरठ और सहारनपुर से 2-2 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया। बांग्लादेश से पहले बांग्लादेश आया था, वहाँ से यहाँ आया था और गाड़ी में आ जाता, किसी गाड़ी में आया, किसी की वो खाल पार करके आया, नदी पार करके आया था और जान के लिए बसने के लिए आया। इधर स्थिति खराब, मारते उधर काटते लड़ाई होते हैं, इसलिए आया। उधर शांति नहीं है, इंडिया में शांति है, रास्ता पूछ ले इधर आ जाइए। सबसे ज्यादा रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी मथुरा से हुई। रोहिंग्याओं का दावा है कि 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एटीएस ने अभी तक सिर्फ 31 लोगों की अरेस्ट कंफर्म की है। बताया जा रहा है कि सारे रोहिंग्या बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आए। मथुरा के अल्लाहपुर और कोटा गांव के बीच में इन लोगों ने अपनी पूरी अवैध बस्ती बसा ली थी। कोई 15 साल से यहाँ रह रहा था, कोई 20 साल से। पहले एक आदमी का परिवार आया, फिर उसने दूसरे को बुलाया और देखते ही देखते घुसपैठियों ने पूरी बस्ती बुला ली। यूपी एटीएस और मथुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अल्लाहपुर इलाके से, जो कि मथुरा का इलाका है, वहां से तकरीबन 40 रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया है। ये रोहिंग्या पिछले 25 से 30 साल से भारत में रह रहे थे, अलग अलग इलाकों में रह रहे थे और उसके बाद अब यूपी एटीएस और मथुरा पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यही वो इलाका है अल्लाहपुर जहां हम मौजूद हैं और कुछ इसी तरीके से झुग्गी झुप्पी बस्ती बनाकर लोग जो है वो यहाँ पे रह रहे थे। ये सारे रोहिंग्या बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए हैं और यहीं पे अपना जो गुजर बसर है वो कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अब इसके ऊपर कार्रवाई की है और यहां से गिरफ्तार किया है। अब देखिए जरा इस पहले पूरे इलाके को देखिए, किस तरीके से एक छोटा कस्बा इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। यही नहीं, सिर्फ झुग्गी झोपड़ी ही आपको नहीं दिखाई देगा, इसके अलावा देखिए मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। यहाँ पे बाकायदा पक्के मकान भी जो हैं वो बना दिए गए हैं, यानी कि जो पुराने लोग हैं यहाँ पे, जो 15-16 साल से हैं, उन्होंने अब पक्के मकान बनाने भी यहाँ पे शुरू कर
दिए हैं। ये जमीन बताया जा रहा है किसी जो है व्यक्ति की थी जो आसपास ही रहता था और उसने इस जमीन को किराए पे दिया था और उसके बाद यहाँ पे बसना जो है उन लोगों ने शुरू कर दिया था और झुग्गी झोपड़ियों के साथ साथ जो पक्के मकान हैं वो बना दिए थे। शौचालय भी देखिए आपको नजर आएगा, कुछ इस तरीके से शौचालय भी बना दिए गए थे। पीने का पानी के लिए भी पीछे का जो हिस्सा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पे आके रहते थे और एक पूरे तरीके से आप समझिए कि इसको एक कस्बा बना के, एक छोटा गांव बना के ये लोग जो है वो रह रहे थे। यहाँ तकरीबन 50 से 60 परिवार बताया जा रहा है कि यहाँ पे रहते थे और कुछ इसी तरीके से किसी के पास ट्रैक्टर आपको दिखाई देगा, किसी के पास मोटरसाइकिल, किसी के पास रिक्शा और यही तरीके से इन्हीं पूरे इलाके में ये अलापुर का जो पूरा इलाका है यहीं पे ये सारे लोग जो हैं वो रहते हैं। बताया जा रहा है कि ये आसपास के इलाके में जो कूड़ा बिनने का काम होता है ये वो करते थे। कबाड़ी जो आते हैं वो कबाड़ी खरीदने का काम करते थे, बेचने का काम करते थे। होटल से जो कूड़ा कचरा निकलता था उसको वो चुनने का काम करते थे और उसके बाद अपने परिवार के साथ यहीं रहते थे। योगी ने अब यूपी में अवैध तरीके से घुसे रोहिंग्याओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। रोहिंग्याओं को लेकर देश में कई बार नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े इशू खड़े हो चुके हैं। आतंकी कनेक्शन और देश विरोधी गतिविधियों में रोहिंग्याओं की भूमिका पाई गई है। आंकड़ों की माने तो पूरे देश में करीब 40,000 रोहिंग्या घुसपैठियों के होने का दावा है और यूपी में करीब 3,000 घुसपैठियों का दावा। रोहिंग्या के आतंकी नेटवर्क से कनेक्शन सामने आ चुके हैं। खुफिया एजेंसीज ने रोहिंग्या मुसलमान और ISI और ISIS तक के कनेक्शन का खुलासा किया है। घुसपैठियों को मुस्लिम देशों से हवाला के जरिए फंडिंग होती है। कई इलाकों में रोहिंग्या सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बन गए हैं। पिछले 2 साल में करीब 3,000 घुसपैठियों को देश के अलग अलग हिस्सों से अरेस्ट किया गया है। यही वजह है कि योगी ने रोहिंग्या के खिलाफ अपना एक्शन प्लान एक्टिवेट किया है। मथुरा की तरह ही अलीगढ़ में 17 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हुई। इसमें 10 महिला और 7 पुरुष हैं। सहारनपुर में 2 पुरुष, मेरठ में गिरफ्तार 2 रोहिंग्या बच्चे हैं। इनमें 1 लड़का और 1 लड़की। हापुड़ में 12 पुरुष और 1 महिला रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 नाबालिग भी हैं। अरेस्ट किए गए सभी रोहिंग्याओं के खिलाफ संबंधित थानों में FIR दर्ज की गई है। सारे घुसपैठियों के खिलाफ लीगल एक्शन हो रहा है। इसके साथ पुलिस और ATS की टीम इंटेरोगेशन भी कर रही है। ATS व अलीगढ़ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में थाना कोतवाली नगर के मखदूम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवास कर रहे 7 पुरुष व 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर इनसे पता चला कि ये मूलतः म्यांमार के रहने वाले हैं। पूर्व में भी जिला पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में इन लोगों पर कार्रवाई हेतु अभियान चलाए गए हैं और जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध विदेशी अधिनियम की सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रोहिंग्याओं के खिलाफ जो कुछ हुआ वो तो बस एक ट्रेलर है। ऑपरेशन रोहिंग्या की पूरी पिक्चर बाकी है। आगे यूपी के हर जिले में एक्शन होगा। एक एक घुसपैठियों को ढूंढ कर निकाला जाएगा। घुसपैठ का पूरा रूट डिकोड किया जाएगा। कैसे ये रोहिंग्या म्यांमार से बांग्लादेश और फिर यूपी पहुंचे, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। घुसपैठ का ये रैकेट कैसे काम करता है, इसका पूरा इन एंड आउट इन्वेस्टिगेशन होगा और इस तरह घुसपैठ के चैप्टर को योगी क्लोज कर देंगे। यूपी ATS यूपी पुलिस के साथ मिलकर ये अभियान छेड़े हुए हैं। सहारनपुर, हापुड़, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा ऐसे कई शहर हैं जहां पर ये कार्रवाई हुई है। 74 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बस्तियां कई सारी हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर ये कार्रवाई की और गुंजाइश अभी बाकी है और ऐसे में ATS और यूपी पुलिस मिलकर इन बस्तियों पर नजर रखे हुए है। इनपुट मिला है, इनपुट के हिसाब से जांच की जा रही है और जांच के बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। ये उत्तर प्रदेश में कैसे पहुंचे ये बड़ा सवाल है। अलग अलग जिलों में इन्हें किसने बसाया, क्योंकि छोटी छोटी बस्तियां हैं, कुछ रिफ्यूजी भी अलग अलग जिलों में रह रहे हैं। इन रिफ्यूजी के सहारे ये रोहिंग्या इन बस्तियों तक पहुंचे हैं। मथुरा का आंकड़ा आपको बता दूं, लगभग 151 से ज्यादा रिफ्यूजी वहां पर है। लेकिन बस्ती आप देखेंगे तो बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में कैसे ये लोग एक दूसरे को यहाँ पर बुलाते हैं और किन लोगों का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि बिना सपोर्ट के उत्तर प्रदेश आना बॉर्डर पार करके संभव नहीं हो पाता। कई राज्यों को छूते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। योगी के ऑपरेशन पर योगी विरोधी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन योगी के मंत्री का कहना है यूपी में जो कुछ भी होगा कानून के हिसाब से होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, रोहिंग्या का जो मसला चल रहा है, 74 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए पूरे प्रदेश भर में, क्या कोई साजिश हो रही है रोहिंग्या को यहाँ बसाने की? जो अवैध लोग रह रहे हैं प्रदेश में, इनको हम लोग चिन्हित करा करके और इसको इस पे कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आगे भी एक्शन जारी रहेगा। योगी सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद इस लाइन को ही आगे बढ़ा रहे हैं।
रोहिंग्या तबके के खिलाफ कल कार्रवाई हुई। बॉर्डर पार करके यूपी के अलग अलग जिलों में रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं। 74 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए हैं। आपको लगता है कि कोई ताकत है जो जानबूझकर बॉर्डर से यहां तक उन्हें सपोर्ट कर रही है, फिर उन्हें अलग अलग जिलों में बसाया जा रहा है? कोई खतरनाक मंसूबा इसके पीछे है? देखिए, हमारे मानना है कि आज उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हमने तमाम ऐसी चीजों पर सख्त एक्शन लिया और साफ संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में हम अपने आवाम को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए वचनबद्ध हैं, उसके दिशा में काम कर रहे हैं। और 17 से अब तक हम सफलतापूर्वक इन चीजों को हमने धरातल पे भी, ग्राउंड लेवल पे भी उतारा है। और हमारा पुलिस प्रशासन, हमारी इंटेलिजेंस लगातार सतर्क है। कहीं भी कोई किसी भी तरीके का माहौल बनाने की, बिगाड़ने की अगर कोई कोशिश करता है तो हम तुरंत जो भी उस पर एक्शन लेना चाहिए जरूरी वो जरूर लेते हैं। योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। यूपी में कोई भी माहौल बिगाड़ेगा तो एक्शन होगा। यूपी के इमेज को कोई डेंट पहुंचाएगा तो कानून का हंटर चलेगा। अपराधी चाहे नेता हो या रसूखदार, पुलिस उसे माफ नहीं करेगी। बरेली में रविवार को कांवड़ियों के जत्थे पर पत्थरबाजी हुई थी। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने एक्शन लिया। एसपी नेता और पूर्व पार्षद उस्मान अली और साजिद को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी अब 14 दिन की रिमांड पर हैं। पत्थरबाजों की भी पहचान हो चुकी है। जल्द ही बाकी बचे पत्थरबाजों पर भी एक्शन होगा। योगी ने 6 साल में सबसे ज्यादा काम यूपी की इमेज पर किया है, क्योंकि इमेज से परसेप्शन और परसेप्शन से फ्यूचर चेंज होता है। योगी ने सबसे पहले यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया। ऑपरेशन माफिया मटियामेट के बाद यूपी माफिया मुक्त हुआ और योगी का प्रण यूपी को घुसपैठियों से आजादी दिलाने का है। योगी की नजर अब घुसपैठियों के पूरे नेक्सस पर है और ये बात तो योगी विरोधी भी मानते हैं कि योगी कोई प्रण लेते हैं तो उसे पूरा करके दिखाते हैं। मथुरा से अभिषेक राज, लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।